कहने को देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और जब देश में लोकसभा का चुनाव चलता है तो यह माना जाता है कि जो सरकारी बंदिशें हैं उनसे मुक्ति पाई जाती है। सरकारी बंदिशों से आजादी चुनाव के अंदर कम से कम मिल जाती है और चुनाव निष्पक्ष तरीके से आजाद होकर के लड़े जाते हैं और चुनाव में आजाद होकर के सब संस्थाएं काम करती हैं। लेकिन क्या इस चुनाव में वाकई ये हो रहा है? दो अहम खबरें आपको सुनाने जा रहा हूं और आप देखिए कि बोलने की, काम करने की कितनी आजादी है और इसको लेकर के बीजेपी जो मौजूदा सत्ता में है वो सरकारी बंदिशों से लोगों को आजाद कर पाई है या अभी भी पूरा होल्ड बीजेपी अपने पास में रखना चाहती है। एक खबर आई जहां पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने नरेंद्र मोदी को कहा कि उनको ये मुसलमानों और इस तरह की जो वाहियात बातें हैं वो नहीं करनी चाहिए और फटाक से उस बीजेपी जिला अध्यक्ष के ऊपर गाज गिर गई और उसको हटा दिया गया। बात इतनी नहीं हुई, बात यह हुई कि जिस जिला अध्यक्ष का इंटरव्यू न्यूज 24 ने लिया था, बताया जाता है कि न्यूज 24 ने भी उस क्लिप को वहां से डिलीट कर दिया। बात इतनी होती तब भी समझ में आ जाती। लेकिन एक और उदाहरण देखिए आप, दावा किया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की एक पत्रकार भारत आई और भारत आकर के उस ऑस्ट्रेलिया की पत्रकार ने यहां पर लोकसभा चुनाव के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी चाहिए और उस ऑस्ट्रेलिया की पत्रकार को वापस जाना पड़ा। उसके वीजे के संबंधित में जो चीजें थी वो नहीं हो पाई और उसको वापस जाना पड़ा। उसकी तरफ से कहा गया कि मुझे जो है वो मजबूरी में देश छोड़ करके जाना पड़ रहा है, जबकि सरकार ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके जो आरोप हैं उसको नकार दिया। अब इन दोनों तीनों चीजों को आप एक साथ ला करके देखिए और जरा सोचिए कि किस तरीके से हर बारीकी के साथ में हर चीज पर नजर रखी जा रही है। एक एक करके तीनों चीजें मैं आपके सामने लाने वाला हूं। एक एक करके इन तीनों चीजों पर हम बात करने वाले हैं और किस तरीके से अभी भी चुनाव के समय पर बीजेपी सारे पासे अपने साथ में रखना चाहती है और अगर सारे पासे अपने साथ में रख करके कोई खेल रहा है तो इसका मतलब क्या वो दूसरे को चाल चलने के लिए या दूसरे को काम करने के लिए आजादी दे भी रहा है या सिर्फ और सिर्फ जो है वो कहने भर के लिए खेल हो रहा है और बाकी खेल क्या होगा, नतीजा क्या होगा, वो वही तय कर रहा है जिसके हाथ में सारे पास है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजस्थान की एक खबर से। राजस्थान के बीकानेर के एक जिला अध्यक्ष हैं, उस्मान गनी इनका नाम है और ये दिल्ली में आते हैं। दिल्ली में आकर के राजीव रंजन जो कि माहौल क्या है, ये देश भर में जो है लगातार घूम घूम करके माहौल क्या है का प्रोग्राम करते हैं, उनके साथ में जो है बातचीत करते हैं। उनके साथ में बातचीत करके उस्मान गनी जो है वो कहते हैं, ईमानदारी से बताते हैं कि राजस्थान के अंदर इस बार हम 3-4 सीटें हार रहे हैं। पिछली बार हम 25 की 25 सीटें, 24+1 हनुमान बेनीवाल की सीट, हम 25 की 25 सीटें जीत गए थे, लेकिन इस बार हम 3-4 सीटें हार रहे हैं। चूरू की सीट बताते हैं, 2-3 सीटों को नाम लेते हैं। फिर उसके बाद में जब राजीव रंजन ने उस्मान से सब सवाल पूछा और कहा कि आप ये बताओ कि क्या वाकई देश में इस तरह की नौबत आने वाली है कि कांग्रेस पार्टी अगर जीत जाएगी तो मुसलमानों को, जो बाकी के लोग हैं, उनकी माताओं बहनों के मंगलसूत्र तक छीन करके दे दिए जाएंगे। यह सवाल जो है वो उस्मान गनी से किया गया जो कि बीकानेर के जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के। बीकानेर भाजपा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि मोदी जी बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत शानदार काम करते हैं, सारी बातें ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों चुनाव के वक्त में ये वाहियात बातें करने लग जाते हैं। ये उन्होंने कहा, ये उनका कहना भर था और इस इंटरव्यू में भी वो जिक्र कर रहे थे। पूरा इंटरव्यू मैं आपको नहीं सुनाऊंगा क्योंकि न्यूज 24 का इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू में वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हां, हो सकता है कि मुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाए और आखिरकार वही हुआ। उस्मान गनी को 6 साल के लिए भाजपा से निष्कासित कर दिया। तो यह हुआ है, भाजपा के राज में
नरेंद्र मोदी जी के लिए वो खुल करके कह रहे थे उस्मान गनी कि मैं बीजेपी का पक्के वाला जो है वो सपोर्टर हूं, पक्के वाला कार्यकर्ता हूं, पक्के वाला जो है वो बीजेपी के लिए काम करता हूं, डट करके काम करता हूं, एक एक वोट निकलवाता हूं। लेकिन उस्मान गनी भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया 6 साल के लिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसने इतनी बात कह दी थी डिजिटल मीडिया के ऊपर कि नरेंद्र मोदी जी चुनाव के समय पर यह वाहियात बातें ना करें। ये देखिए आप छोटा सा अंश भाग उस इंटरव्यू का, और उसके बाद में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि वीडियो डिलीट कर दी गई। सुनिए जरा। हालांकि मैं बीजेपी से ताल्लुक करता हूँ, मैं जिला अध्यक्ष हूँ बीजेपी में। हाँ, मैं जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी से, बीकानेर के। जी, अल्पसंख्यक मोर्चे के मोमडन हूँ मैं, मुस्लिम हूँ, माइनॉरिटी मोर्चे का अध्यक्ष हूँ मैं। लेकिन सत्य को मैं नकारता नहीं हूँ, मैं सीधी बातें करता हूँ। तो इसीलिए राजस्थान में जाके मोदी जी ने ये मुसलमान और हिंदू वाली बात करी क्या? एज अ बीइंग मुस्लिम पार्टी को छोड़ दूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगा उनका स्टेटमेंट। और ये खाली नरेंद्र मोदी अकेले की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हमारे से सैकड़ों मुसलमान जुड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी जब इस तरीके की बात करते हैं तो मैं उनको भी मेल करने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ कि इस तरीके की बातें, वाहियात बातें न करें तो बेहतर है। भले वो प्रधानमंत्री हैं, भले पार्टी उनसे चलती है, उनका एक बहुत बड़ा फेस है। अगर बात यहीं पर रुक जाती तो शायद कोई बात नहीं होती और इस पर मैं वीडियो भी नहीं बना रहा होता, और इसकी वाहवाही करके जो है वो लोग इसको देखते कि चलिए अच्छी बात है कि कम से कम जो है वो उस्मान गनी को बोलना तो आता है, कम से कम उस्मान गनी गूंगे तो नहीं हुए हैं और बोल पा रहे हैं। अगर उनकी कौम को लेकर के कुछ कहा जा रहा है, और अगर कौम से बढ़कर के देश के प्रधानमंत्री, अगर देश के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए अगर इस तरह की बात कह रहे हैं तो एक आम भारतीय के मन में दुख होता है, उस दुख को प्रकट तो कर रहे हैं। इस बात को लेकर के वाहवाही की जाती और उनको जो है वो इस खबर को छोड़ दिया जाता। लेकिन बीजेपी जरा सा भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, जरा सा भी। ये आप देखिए, मोहम्मद जुबैर ने इसको लेकर के कमेंट ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, इस वीडियो के वायरल होने के बाद बीकानेर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष उस्मान गनी भाजपा से निष्कासित हो गए हैं। उन्होंने ये वीडियो में कहा था कि प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान में मुसलमान पे अपमान नहीं करना चाहिए, डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। इस सुझाव के लिए उन्हें भाजपा से टाटा बाय बाय बोल दिया गया है। अब उसके बाद में जुबैर ने एक और ट्वीट किया और जुबैर ने लिखा कि हेलो न्यूज़ 24, व्हाई यू हैव डिलीटेड योर वीडियो। हेलो न्यूज़ 24, व्हाई हैव यू डिलीटेड दिस वीडियो इंटरव्यू ऑफ बीजेपी मेंबर, एनी पॉलिटिकल प्रेशर, ही इज नाउ एक्सपेल्ड फ्रॉम बीजेपी। तो यहां पर जो है मोहम्मद जुबैर कह रहे हैं कि न्यूज़ 24 जी क्या हुआ आपको, आपने वीडियो डिलीट क्यों कर दिया? आपके चैनल पर एक ये इंटरव्यू प्रसारित हुआ था बीजेपी मेंबर का और इसको आपने डिलीट क्यों कर दिया? क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर था? और अब इनको भाजपा से निकाल भी दिया गया है। लेकिन जाहिर सी बात है न्यूज़ 24 जो है वो इस पर कहां जवाब दे पाएगा। सोचिए कि जो राजीव रंजन, जिनको लोग पसंद करते हैं कि बहुत निष्पक्षता के साथ में बात कहते हैं, बहुत निष्पक्षता के साथ में लोगों के साथ में जो है वो बातचीत को रखते हैं, और वो एक व्यक्ति के साथ में बातचीत करते हैं और वो व्यक्ति कहता है कि नरेंद्र मोदी जी को वाहियात बातें नहीं करनी चाहिए, मैं भाजपा का पक्के वाला समर्थक हूं, पक्के वाला कार्यकर्ता हूं, लेकिन उसको टाटा बाय बाय कह दिया गया और उस वीडियो को डिलीट करवा दिया गया। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारत में इस वक्त में जब चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव में कितनी निष्पक्षता के साथ में और कितनी आजादी के साथ में काम करने की लोगों को छूट दी जा रही है। अब इसके बाद में एक और सनसनीखेज जो है खबर आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए आप, आज तक की खबर है, ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार का दावा लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन बताकर के चुनाव कवर करने से रोका, भारत सरकार ने आरोपों को नकार दिया। ऑस्ट्रेलिया की एक पत्रकार है और उसको जो है भारत में चुनाव कवर करने से रोक दिया गया। अवनी डायस इस पत्रकार का नाम है, जो कि ऑस्ट्रेलियाई न्यूज एजेंसी के लिए काम करती है। भारत में ये थी, लेकिन भारत से इनको वापस भेज दिया गया है। अब इन्होंने क्या कहा है मैं आपको बताता हूं। भारत में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को वोटिंग होने जा रही है। इस बीच में एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने दावा किया है कि भारत में उन्हें चुनाव कवर करने की मंजूरी नहीं दी गई। इसके बाद उन्हें देश छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। लेकिन पत्रकार के इस दावे को भारत सरकार से जुड़े आधिकारिक
सूत्रों ने गलत और भ्रामक बताया। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ABC की साउथ एशिया ब्यूरो चीफ अवनी डायस 20 अप्रैल को भारत से रवाना हो गई थी। उनका दावा है कि भारत सरकार ने उनके वीजा की अवधि नहीं बढ़ाई, जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव से पहले चरण की वोटिंग के एक दिन पहले ही उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। वह भारत में चुनाव की रिपोर्टिंग नहीं कर पाई। अक्सर जो है वो लोग आते हैं बाहर से, क्योंकि दुनिया भर में कहा जाता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और जाहिर सी बात है, जब दुनिया भर में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अगर चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव तो महापर्व होते हैं, तो उसमें पत्रकारों का आना तो लाजमी हो जाता है। पत्रकार तो जो है वो आते ही हैं, देखते ही हैं, पूछते ही हैं कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, लोगों के मुद्दे क्या है, पिछले सरकार जो रही है उसने क्या काम किए हैं, उसके दावे क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, ये सब कुरेदना, ये सब निकालना, ये सब बताना, ये सब पर बात करना, पूछना, ये तो काम है पत्रकारों का। और जहां पर अगर इतना बड़ा काम हो रहा है तो फिर वहां पर पत्रकार क्यों नहीं आएगा। लेकिन पत्रकार आ तो गए, लेकिन उनको दावा ये कर रहे हो खुद से कि लक्ष्मण रेखा का दावा, लक्ष्मण रेखा की बात कहकर के उनको वापस भेज दिया गया। अब सरकार जो इससे पल्ला झाड़ रही है, लेकिन सरकार यानी मोदी सरकार के ऊपर जिस तरीके के पिछले जो आरोप लगे हैं पिछले हाल के सालों में पत्रकारिता को लेकर के, और जिस तरीके से देश में इंडिपेंडेंट आवाजें हैं, जिस तरीके से अलग अलग यूट्यूब चैनल पर जो बंदिशें लगाई जा रही हैं, या जिस तरीके से उनकी आवाजें खामोश की जा रही हैं, चैनलों को बैन किया जा रहा है, ब्लॉक किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। आप समझ सकते हैं कि वाकई जो है ये ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ये गलत तरीके से काम कर रही थी, या ये गलत दावा कर रही है, या फिर जो है वो मोदी सरकार ठीक कह रही है। तो सवाल इस बात का है। लेकिन सवाल ये भी है कि चुनाव के अंदर भी अगर इस प्रकार का डर है, और अगर चुनाव में भी नरेंद्र मोदी सरकार की स्थिति ये है, तो फिर आप सोचिए कि क्या वाकई 400 पार की स्थिति है। अब 400 पार तो बहुत दूर की बात रह गई। लोग कह रहे हैं कि अब तो बीजेपी 200 की भी गिनती में नहीं पहुंच पा रही है, और इसीलिए मोदी जी को मुसलमान, मंगलसूत्र, मटन, मछली, ये सारी चीजों का जिक्र करना पड़ रहा है। अगर बीजेपी की हालत इतनी खराब नहीं होती तो जैसे पहले चुनाव में बीजेपी 400 पार के जो घोड़े दौड़ा रही थी, उन्हीं घोड़ों पर सवार होकर के बीजेपी आगे बढ़ जाती। लेकिन बीजेपी को मटन, मछली, मुसलमान, मंगलसूत्र पर दौड़ना पड़ रहा है, उस पर लौटना पड़ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हालात सही नहीं है। इसका मतलब यह है कि बीजेपी वाकई इस वक्त में फंसी हुई है। तो बहरहाल बड़ी खबर है, और मैं समझता हूं कि एक दाना निकाल करके आप कितने पके हुए हैं और कितने कच्चे हैं और किस क्वालिटी के हैं आप चेक जरूर कर सकते हैं। चुनाव में कितनी निष्पक्षता है, कितनी निष्पक्षता बताई जा रही है, और कितनी निष्पक्षता जो है वो दिखाई जा रही है, और क्या वाकई भाजपा की स्थिति बहुत मजबूत है, या भाजपा वाकई बहुत लचर स्थिति में है, और इसीलिए ये स्थिति जो है वो पैदा हो गई है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।